नमस्कार। आज हम चल रहे हैं महाराष्ट्र के सांगली जिले में। वहाँ एक छोटा सा गांव है, कलंबी। हाँ, कलंबी। और वहाँ है अजीतराव घोरपड़े विद्यालय। बिल्कुल, इसी स्कूल पे आज बात करेंगे। हमारे पास ना एक दिलचस्प लेख है इसके बारे में, स्वच्छ सुंदर विद्यालय, अजीतराव घोरपड़े की प्रेरणा। हाँ, मैंने भी देखा वो लेख। और ये सिर्फ मतलब स्कूल की तारीफ नहीं है, ये इसे शिक्षा, सफाई और खूबसूरती का एक अनोखा संगम बताता है। सही। पहली नजर में तो लगता है कि क्या ये सचमुच ऐसा है, पर इसकी चर्चा दूर दूर तक है, जैसा आपने कहा। तो आज का हमारा मकसद यही है कि इस लेख के जरिए समझें कि भाई इस स्कूल में ऐसा क्या खास है। सिर्फ बाहर से सुंदर है या फिर इसके पीछे कोई गहरी सोच है, कोई प्रक्रिया है। सही कहा। पता लगाते हैं। हमें ये देखना है कि इसकी सफलता के पीछे क्या चीजें हैं और इसका असर क्या हो रहा है, क्योंकि स्रोत कहता है कि सिर्फ गांव तक सीमित नहीं है। हाँ, इसका प्रभाव बाहर भी जा रहा है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं उस पहले अनुभव से। लेख कहता है कि स्कूल में घुसते ही कुछ अलग महसूस होता है। हाँ, वो एहसास, एकदम साफ सुथरा परिसर, हरा भरा, जैसे हर कोना चमकाया गया हो। मतलब सिर्फ धूल मिट्टी नहीं है, बल्कि एक सलीका है, एक व्यवस्था है। बिल्कुल। और ये सिर्फ जमीन की सफाई नहीं है, दीवारों का जिक्र है उसमें। हाँ, दीवारें। उन पर सिर्फ पेंट नहीं है, शैक्षणिक चित्र बने हैं। अच्छा। हाँ, और राष्ट्रीय नेताओं के मतलब प्रेरणा देने वाले विचार लिखे हैं। और बच्चों की बनाई हुई कलाकृतियां भी रंगीन। अरे वाह, ये सब मिलकर उस जगह को सिर्फ एक इमारत नहीं रहने देते, एक जान डाल देते हैं उसमें, है ना? हाँ, ये जान डालने वाली बात सही है। अक्सर स्कूल की इमारतें थोड़ी बेजान सी लगती हैं, लेकिन यहाँ लगता है कि दीवारें भी कुछ कह रही हैं। वो चित्र, वो संदेश, ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लगातार कुछ सिखा रहे हैं या शायद प्रेरित कर रहे हैं। बिल्कुल। और स्रोत इसकी तुलना एक बगीचे से करता है। सोचिए जरा। बगीचे से? स्कूल की। हाँ, मतलब स्कूल परिसर में फूलों की महक, चारों तरफ हरियाली, इमारतें भी रंग बिरंगी। तो ये माहौल सिर्फ आंखों को अच्छा नहीं लगता, स्रोत कहता है कि मानसिक रूप से भी ताजगी देता है, एक पॉजिटिविटी भरता है। ये बात तो है। आजकल हम मेंटल हेल्थ और लर्निंग एनवायरनमेंट के कनेक्शन पर कितनी बात करते हैं। हाँ, ये स्कूल तो उसका एक जीता जागता उदाहरण लग रहा है। बिल्कुल। अगर सीखने की जगह ही इतनी शांत और प्रेरणा देने वाली हो, तो बच्चों का मन भी शायद ज्यादा लगेगा पढ़ने में। जरूर। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है, जो शायद इस माहौल को बनाए रखने की चाबी भी हो। क्या? वहाँ के बच्चे। लेख कहता है कि बच्चों में स्वच्छता की गहरी आदत है। हाँ, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ अपनी कॉपी किताब साफ रखने जैसी बात नहीं है। अच्छा। लेख में बताया गया है कि बच्चे न सिर्फ अपनी क्लासरूम बल्कि पूरे स्कूल परिसर को साफ रखने में एक्टिव रोल निभाते हैं। पूरे परिसर को? बच्चे खुद? हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आमतौर पर स्कूलों में क्या होता है, सफाई का काम किसी और का माना जाता है। वही तो मैं सोच रहा था, ये कैसे होता होगा। मतलब क्या कोई सजा है या कंपटीशन, या ये उनके रूटीन का हिस्सा बन गया है? स्रोत इस पर बहुत डिटेल में तो नहीं जाता, पर यह सोचना दिलचस्प है कि बच्चों को इसके लिए मोटिवेट कैसे किया जाता होगा, शायद उनमें अपनेपन का भाव जगाकर। हो सकता है। लेकिन स्रोत इसे एक और गहरे लेवल से जोड़ता है। वो कहता है ये सिर्फ सफाई की आदत नहीं, ये जीवन भर के संस्कार हैं। संस्कार? हाँ, जो बच्चों में डाले जा रहे हैं। मतलब स्कूल उन्हें सिर्फ क ख ग नहीं सिखा रहा, वो उन्हें जिम्मेदारी सिखा रहा है, अपनापन सिखा रहा है, टीम वर्क सिखा रहा है। पर ये शायद किताबी ज्ञान से ज्यादा पक्की सीख होती है, क्योंकि वो इसे रोज जी रहे हैं, कर रहे हैं। ये संस्कार वाली बात बहुत गहरी है। उसका मतलब ये हुआ कि स्कूल का जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, हाँ, और वहाँ का जो सिस्टम है, हाँ, वो मिलकर बच्चों के कैरेक्टर को बना रहे हैं। हाँ, ये सिर्फ दिखावे की सफाई नहीं, ये एक आदत बन रही है। बिल्कुल, एक वैल्यू सिस्टम बन रहा है, जो शायद स्कूल के बाद भी उनके साथ रहेगा। सही कहा। और शायद यही वजह है जो स्रोत आगे बताता है, स्कूल का प्रभाव, उसका असर। हाँ, वो क्या है? कहा गया है कि जब कोई शिक्षा से जुड़ा व्यक्ति, कोई ऑफिसर हो, टीचर हो या कोई और इस स्कूल में आता है, तो उसे एक अलग तरह की एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है, एक प्रेरणा मिलती है। अच्छा, किस तरह की प्रेरणा? कुछ नया करने की, अपने स्कूलों में भी कुछ ऐसा ही करने की इच्छा जगती है। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। एक छोटे से गांव के स्कूल की तुलना स्रोत में पता है किससे की गई है? किससे? टूरिस्ट स्पॉट और ऐतिहासिक इमारतों से।
सच में? हाँ, कि जैसे लोग प्रेरणा लेने उन जगहों पर जाते हैं, वैसे ही शिक्षा जगत के लोग इस स्कूल में आ रहे हैं। ये तुलना थोड़ी अनोखी जरूर है, पर शायद इसके पीछे का लॉजिक समझ आ रहा है। क्या? जैसे ऐतिहासिक इमारतें हमें हमारी विरासत दिखाती हैं, है ना? वैसे ही ये स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में एक मिसाल, एक आइडियल पेश कर रहा है। सही। लोग यहाँ सिर्फ देखने नहीं बल्कि सीखने आते हैं। वो हैरान होते हैं कि भाई कैसे इतनी सफाई, इतना अच्छा माहौल और पढ़ाई लिखाई, इन सब का इतना बढ़िया बैलेंस कैसे बना लिया। क्या स्रोत ये